अगर तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाता है, बढ़ता अपराध का सवाल उठाता है, तो एक झूठा केस जो है उसामा पे करके न्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास। नेता प्रतिपक्ष का बयान आपने सुना। नीतीश कुमार के जाने से पहले तेजस्वी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, मुस्लिम लोगों को जुटा लिया है। तेजस्वी बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों के सामने तेजस्वी गरज रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी ताकत। और अब इसी तरह बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। का सवाल उठाता है, बढ़ता अपराध का सवाल उठाता है, तो एक झूठा केस जो है उसामा पे करके न्यूज को डाइवर्ट करने का प्रयास है कि लालू जी अब तक नहीं झुके, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। इन फिरका प्रस्त शक्तियों से हमेशा लड़ते रहेंगे। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का बेटा भी झुकने को तैयार नहीं रहे। हम लोग लड़ने वाले लोग, भले ही तंत्र मंत्र से इस चुनाव में बहुत घपला बेईमानी करके लोगों ने सीटें लाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग विचार के पक्के हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी आप देखिएगा अपने विचार पे हम लोग कायम हैं। कई बार उंगलियां ऐसे ऐसे केंद्र में बिल लाए गए, केंद्र सरकार ने बिल लाए पार्लियामेंट में, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। सड़क से लेकर सदनों तक कहीं भी आप देखिएगा हम लोगों ने उनके पॉलिसीज को नकारने का काम किया है। जो भी पॉलिसीज अल्पसंख्यक भाइयों को तबाह करने के लिए लाया गया है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग हमेशा लड़ेंगे। और आप लोगों के समाज का, अल्पसंख्यक समाज ने हर बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। इस बार भी बढ़ चढ़ करके हम लोगों को वोट देने का काम किया, ताकत देने का काम किया है। इसमें कोई शिकवा और हम लोगों को शिकायत किसी से नहीं है। हम लोग सब लोग अपने लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पहले जब हम लोगों का सरकार था तो 40 MLA होते थे अल्पसंख्यक समाज से, 35 होते थे। 2020 तक 20 होते थे। अब हम लोग आपस में बंटने लग गए हैं, तो देखिए संख्या क्या कम हो गई। संख्या कम हुई है, लेकिन हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं। आने वाला दिन हम लोगों का होगा। जो लड़ता है वो जीतता है, और इस कमियों को भी हम लोग जो है आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा के डिजाइन को समझिए, असम में परिसीमन हुआ कि नहीं हुआ? पहले जो 30 मुसलमानों की सीटें थी उसको 20 कर दिया गया। आज वही 20 सीटों पे मुसलमान भाई को हराने के लिए लड़ रहा है। इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। ये लोग तो चाहते हैं देश का संविधान बदल दे, और संविधान ये तभी बदल सकते हैं जब 3/4 ये सत्ता में हो। जहां भी विपक्ष की सरकार है वहां ये लोग गिराना चाहता है, ताकि अपने हिसाब से ये लोग संविधान में बदलाव करें। संविधान में बदलाव आएगा तो आप समझ जाइए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये लोग उन लोगों को देखना नहीं चाहते। तानाशाह वाला काम ये लोग करना चाहता है। और हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं, यहाँ मंच पे बैठे हर एक नेताओं की जिम्मेवारी है कि पार्टी को और मजबूत करें, जमीन को और हम लोग मजबूत करें, ताकि आने वाले चुनाव में या आने वाले कभी भी संघर्ष के दौर में हम लोग एकजुट होकर के उन फिरकापरस्त शक्तियों से लड़ने का काम करें।